यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, जीवन सार गीता के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि मनुष्य को शोक होता है कि कभी कोई मृत्यु को पाता है तो, अर्थात आज हम अपने आप को शरीर या देह समझ बैठे हैं तो उसे खोने का डर, भय और दुख जरूर रहता है। ऐसे ही कई अन्य प्रश्न भी हमारे पास है, हमारे मन में है, जिसका हम समाधान ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और रोज की तरह आज भी इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन जी। तो बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि आपने कल बताया कि हर एक चीज़ की एक साइकिल होती है। जैसे मनुष्य की भी आपने बताया कि बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और फिर वानप्रस्थ अवस्था, ये कंटिन्यूअसली साइकिल होती रहती है। परंतु जन्म और मृत्यु ये भी उतना ही निश्चित है। तो जब जन्म और मृत्यु की साइकिल भी अटल है, उसको टाला नहीं जा सकता, तो फिर उसके लिए मनुष्य भला शोक या दुख क्यों करता है? गीता में हमें भगवान ये बात अभी स्पष्ट रूप में कह चुके हैं कि आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का ये जो देह है, सिर्फ देह नाश होता है, लेकिन आत्मा कभी नाश नहीं हो सकती। बार बार अगर आत्मा जन्म मरण के चक्र में आ रही है तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज व्यक्ति जब जन्म ले रहा है, जन्म के साथ साथ उसका मृत्यु भी निश्चित ही होती है। जैसे कि एक व्यक्ति आ रहा है, एक आत्मा ऊपर से आ रही है, तो वो आत्मा अपने साथ रिटर्न रिजर्वेशन बना के ही आती है। जैसे हम ट्रैवल करते समय जैसे रिटर्न टिकट बुक करके जाते हैं, ऐसे ही आत्मा भी रिटर्न टिकट भी बुक करती है, उसको ही मृत्यु कहते हैं। तो ये जो विषय है जन्म और मरण, इसका कभी भी कितना भी सोचने के बाद भी परिहार नहीं मिल सकता। इसीलिए गीता में भगवान बहुत सुंदर रूप से ये जो निश्चित बात है, अटल बात है, इसके बारे में कहते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येर्थे नत्वम शोचितु अर्हसि। अर्थात जो जन्मे हुए हैं उसका मृत्यु निश्चित है, और जो मरा हुआ है उसका जन्म भी उतना ही निश्चित है। ये जो जन्म और मरण है, ये जो विषय है, ये कभी परिहार करने वाला विषय है ही नहीं। तो इसके बारे में तुम क्यों शोक व्यक्त करते हो? जब इसका परिहार है ही नहीं तो हमें इसके बारे में शोक व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। ये जो परिहार शब्द यूज हुआ है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग हम जानना चाहेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है। कुछ चीजों का परिहार होता है, कभी कभी क्या होता है, सलूशन होता है, जिसको सलूशन कहते हैं। किसी चीज का कभी भी सलूशन नहीं होता है, तो उस परिस्थिति को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। बिल्कुल। जैसे कोई घर में भी कोई परिस्थिति आती है तो उसका परिहार होता है, तो व्यक्ति उसके बारे में सोच सकता है। लेकिन जब परिस्थिति आती है तो उसका सलूशन है, इसलिए उसके बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे परिस्थिति अर्थात किसी का मृत्यु के बाद कितना भी हम उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, लेकिन उसका सलूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो अभी व्यक्ति चला ही गया है, उसका शरीर नाशवंत हो चुका है, तो उसे हम ना ही वापस ला सकते हैं, ना ही कुछ उसके लिए हम दूसरा अल्टरनेटिव ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। इसलिए हमें शोक करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन आज जितने भी लोगों को हम देखते हैं, जन्म को निश्चित मानते हैं, मरण को भी निश्चित मानते हैं, मानने के बाद भी मरण को स्वीकार करने के लिए
लोग तैयार नहीं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने जन्म लिया, हमारे साथ अगर वो 40-50 वर्ष रहता है, तो 50 वर्ष के बाद भी वो शरीर छोड़ देता है, तो उतने समय जो साथ रहते थे, उस साथ को खोने के कारण व्यक्ति के मन में ऑटोमेटिकली दुख की अनुभूति होती है। लेकिन यहाँ पर जो नाश हो रहा है वो तो सिर्फ शरीर है, आत्मा तो कभी नाश नहीं हो सकती। उस सत्य को जानने के लिए हमें ये सत्य भी जानना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई भी घर नहीं जहां पर किसी का मृत्यु ना हुआ हो। हर एक व्यक्ति के घर में कोई ना कोई कभी ना कभी मरता ही है। तो हर घर में ये निश्चित है, ऐसे नहीं कि मेरे जीवन में ही ये हो रहा है। कभी कभी कोई बात के लिए हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही ऐसा होता है, मेरे लाइफ में ही ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। वास्तव में देखें तो हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम जीवन में जरूर होता ही है। वो बताए या ना बताए ये अलग बात होती है, पर हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। जैसे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे हर घर में पिता हो, माता हो, दादा, कोई ना कोई शरीर छोड़े हुए होते ही है। हम समझते हैं हमारे घर में ही हमारा बच्चा चला गया, हमारा पति चला गया, पिता चले, कोई भी गया, अर्थात सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा हुआ। लेकिन ये एक के साथ नहीं हो रहा है। दुनिया में जितने भी लोग हैं हर एक के साथ हो रहा है। जो भी आत्मा आती है उसका एक टाइम लिमिट होती है उस शरीर में। जितना दिन उसका वहां पर हिसाब किताब होता है, कार्मिक अकाउंट होती है उन लोगों के साथ, उतना ही दिन वो आत्मा वहां पर रहेगी। जब उसका कार्मिक अकाउंट वहां पर खत्म हो जाता है, हम चाहे तो भी एक दिन भी वो हमारे साथ नहीं रह सकते। तो इस सत्य को हमें क्या करना है, स्वीकार करना ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन लोग इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसा क्या कारण है? समझ तो सभी को है, ये भी वास्तु स्थिति जैसे आपने बताया, सभी समझते हैं कि ये शरीर जाने वाला है और हमारे जो संबंधी है वो भी शरीर जाने ही वाला है। तो वो एक्सेप्टेंस या वो जो आप बोल रहे हैं कि स्वीकृति क्यों हम नहीं ला पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो मोह होता है। इसके लिए हम गौतम बुद्ध के जीवन में भी एक ऐसी सिचुएशन को देखते हैं कि जब गौतम बुद्ध अपने पत्नी को त्याग कर संन्यास स्वीकार कर लेते हैं, बाद में वो पत्नी जो थी यशोदा, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार से पाल रही थी, लेकिन बीच में उसका बच्चे का भी मृत्यु हो गई। तो फिर वो बच्चे को लेकर वो गौतम बुद्ध के पास आते हैं। मैं तो पहले ही आपको खो चुकी हूँ, कम से कम आप मेरे बच्चे को मुझे वापस दे दीजिए। वो बार बार जिद करती है, रोने लगती है। गौतम बुद्ध बहुत बार समझाने का प्रयास करते हैं कि जब मर गया है तो वापस नहीं आ सकता। फिर भी वो रो रही है और जिद कर रही है, मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए ही, आप कुछ भी करो इसको वापस लाके दो। तो वो कहते हैं आप ऐसा एक घर में जाकर, जिस घर में किसी का देहांत नहीं हुआ है, मृत्यु नहीं हुई है, उस घर के राई लेके आइए, तो मैं इसको जिंदा कर दूंगा। तो वो खुश हो जाती है। तो एक एक घर में जाती है, पूछती है मुझे थोड़ा राई चाहिए, तो वो लेके आते हैं। बाद में पूछती है आपके घर में किसी का मृत्यु हुआ है? तो वो बोलते हैं 6 महीने पहले मेरा दादाजी का मृत्यु हुआ है। तो वापस दे के आती है, दूसरे घर में जाती है, तो वहां पर राही लेती है। बाद में पूछती है आपके घर में किसका मृत्यु हुआ है? तो वो बोलते हैं मेरे बेटे का मृत्यु 3 महीने पहले हुआ है। ऐसे जितने भी घर में वो जाती है, वहां पर किसी ना किसी का मृत्यु हुआ है। जब वो सत्य उनको समझ में आ जाता है, तब वो काली हाथ वापस आती है गौतम बुद्ध के पास। तो बुद्ध जी पूछते हैं क्यों नहीं, राई नहीं मिला? तो बोलती है हर घर में कोई ना कोई मर गया है। तब गौतम बुद्ध वापस बोलते हैं कि हर घर में मृत्यु निश्चित है, सिर्फ आपके साथ ही ये नहीं हो रहा है। दुनिया में जितने भी आत्माएं शरीर में आ रही है, उसका एक दिन जन्म है तो एक दिन मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के साथ उसका जीवन का अंत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ये सत्य स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि जन्म जितना निश्चित है, मरण भी उतना ही निश्चित है। मृत्यु कितना निश्चित है, पुनर्जन्म भी उतना ही निश्चित है। अर्थात बार बार हम इस सर्कल में आ ही रहे हैं, जन्म लेना, मृत्यु को पाना, फिर जन्म लेना। ये जो सर्कल है ये चल रहा है। जब ये सर्कल में हर एक व्यक्ति बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर शोक करने का जरूरत ही क्या है? बिल्कुल।
माना जब मृत्यु निश्चित है, उसके बाद में जन्म भी निश्चित है, तो कहीं पर भी ये साइकिल रुकती नहीं है, वो कंटिन्यूअसली घूमने ही वाली है। तो हमारे सोचने से कि ये न हो, या हमारा दुख करने से कि ऐसा न हो, कुछ हमारे हाथ में नहीं हो रहेगा या कुछ चेंजेस भी नहीं हो सकते। तो हम समझते हैं कि होशियारी इसी में है या समझदारी इसी में है कि हम उसे एक्सेप्ट कर ले कि अभी ये सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है। चलो एक्सेप्टेंस भी कर ले, चाहे किसी का मृत्यु हो भी जाता है तो एक्सेप्टेंस भी कर ले। कई बार ऐसा होता है बहन जी, हम देखते हैं कि घर में 4 लोग रह रहे हैं, एक व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है, 3 व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो बाहर के लोग भी ऐसा कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है, इसको तो उस स्नेही से, उस संबंधी से बिल्कुल प्यार ही नहीं था, इसलिए ऐसा है। प्यार नहीं है, प्यार है इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे ये बात नहीं है। वो चीज जब हमारे साथ हो ही गया है, वो किसी के हाथ में नहीं था मृत्यु। उस आत्मा का टाइम पूरा हो गया, उसको तो जाना ही था, तो वो चले गए। जब वो चले गए, अगर हम रोते ही रहेंगे तो कितना भी रोएंगे तो भी वो वापस तो नहीं आएंगे। जब हमें ये सत्य मालूम है तो कोई तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर प्यार नहीं था, और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम रो रहे हैं, इसका मतलब हमें उसके ऊपर ज्यादा प्यार था। क्योंकि कोई सोचते हैं हम अकेले हो गए, लेकिन अकेले हो गए नहीं, फिर भी वो आत्मा तो है, बिल्कुल, सिर्फ शरीर ही चला गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि आज भयानक रोग, बीमारियां हम देखते हैं घिरी हुई है हम सभी के सामने, और घर में से कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसको ऐसा ही कोई रोग जिससे उसका जीवन जाने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर हम ले लीजिए, कैंसर हो गया है, तो ये तो निश्चित हो गया ना कि कैंसर है तो मृत्यु निश्चित ही है और कुछ समय में मृत्यु आने वाली है। तो उस समय घर वालों को फिर क्या करना चाहिए? एक्सेप्टेंस तो आ जानी चाहिए कि अभी इसका मृत्यु होने ही वाला है, तो उसका ट्रीटमेंट भी क्यों करे? कई लोगों को फिर ये भी प्रश्न होगा, और कई सोचते होंगे नहीं उसको हम बचाने की पूरी कोशिश करें। तो इसमें अब हमारी वस्तु स्थिति क्या होनी चाहिए? अगर किसी को बीमारी आई है, मृत्यु होगा निश्चित होने के बाद भी घर वालों का फर्ज तो बनता है उसको बचाने का कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन हमें उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में ऐसा आज तक कोई व्यक्ति नहीं है जो परमानेंट रहेगा। जैसे हम पुराण में भी सुनते हैं राम भी गया, ऐसे रावण भी गया। जितने भी लोग आए हैं, एक दिन आए हैं तो एक दिन सबको जाना ही पड़ेगा। ये आए हैं इसका मतलब ये भी है कि जाना पड़ेगा ही। तो ये जो हमारा जीवन है ये एक यात्रा है। हम सब यहाँ पर यात्री बन के ट्रैवल कर रहे हैं, सब मुसाफिर है। एक ना एक दिन जब हमारा स्टेशन आएगा हमको उतरना ही पड़ेगा। जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, अगर हमारा 4 दिन का सफर है ट्रेन में, तो 4 दिन ट्रेन में बैठे रहेंगे तो कितने लोगों के साथ हमारा मुलाकात हो जाती है। किसी के साथ तो बहुत क्लोज रिलेशनशिप भी हो जाती है 4 दिन में। बिल्कुल। जब हमारा स्टेशन आता है तब हम ये नहीं सोचते कि इसको छोड़ के कैसे जाए, क्योंकि पता है कि बस ये यात्रा है, ये यात्रा के दौरान हमारे साथ होंगे। और वो उतने कम समय में भले ही उससे स्नेह हो भी जाता है, परंतु पहले से पता है कि ये कुछ समय में हमसे बिछड़ने ही वाले हैं। वो बिछड़ने वाले हैं, पहले से ही जान गए हैं, इसीलिए हम प्यार होते हुए भी हमारे स्टेशन पर खुशी से उतर जाते हैं। ऐसे ही ये जो जीवन है ये भी एक सफर है, हर एक व्यक्ति जानता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है कि यदि हमारे अंदर ये पहले से ही मान्यता आ जाए कि ये जीवन है एक यात्रा की तरह ही है, और हर किसी का स्टेशन अलग अलग है, क्योंकि किसकी मृत्यु पहले किसकी बाद में ये पता तो नहीं है। परंतु प्रॉब्लम यही होती है कि उस स्टेशन में तो पता होता है कि अभी उतरना है। तो जो जीवन यात्रा है उसमें हम देखते हैं कि जो स्टेशन है वो फिक्स नहीं है। जैसे हम मुसाफरी कर रहे हैं तो पता होता है कि भाई यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे और फिर उतरना है, ये स्टेशन पे उतरना है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। परंतु जीवन यात्रा में सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि हमें हमारा स्टेशन कौन सा है, कहाँ उतरना है, कब उतरना है, इस बात की जानकारी नहीं होती। स्टेशन की जानकारी नहीं होते हुए भी हर एक ये जानता है कि मुझे कहीं ना कहीं उतरना ही है, और अकेले मुझे ही नहीं उतरना है, मेरे साथ जितने भी लोग हैं हर एक को कहीं ना कहीं
उतरना ही है। ये सत्य हर एक जानता है, चाहे वो कितना भी प्यार का संबंध क्यों ना हो। जैसे माता पिता का संबंध हो, बच्चे माता का संबंध हो, उसमें तो ज्यादा गहराई का प्यार होता है बेटे और माँ का संबंध में। फिर भी दोनों जानते हैं एक ना एक दिन एक को खोना ही पड़ेगा, अर्थात मेरा स्टेशन अलग है, इनका स्टेशन अलग है। जब उतरना है ये सत्य है, तो पहले से ही हमें बुद्धि से तैयार हो रहना चाहिए। पर होता यूं है, जैसे स्टेशन में तो हम जानते हैं कि मिले हैं और ऐसे ही बिछड़ना है, कोई आंतरिक उसके साथ डोरी नहीं बंधी होती है एक माँ के लिए, क्योंकि कहा जाता है माँ का मोह बहुत ज्यादा होता है, ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल हो जाती है। यही व्यक्ति का प्रॉब्लम है, सत्य को जानते हुए भी हम स्वीकार करने को तैयार नहीं। ये सत्य है, वास्तविक सत्य। इसीलिए गीता में भगवान कह रहे हैं, जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के साथ पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये वास्तविक सत्य है, हर एक के जीवन में ये हो रहा है। लेकिन हम उस सत्य को स्वीकार करने के लिए जब तैयार हो जाएंगे, तो तब हमें दुख की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए गीता में भगवान कह रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जो जन्मा हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म भी उतना ही निश्चित है। इसके कारण इसीलिए इस बात में हमें कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आज हमने ये जाना कि मृत्यु भी निश्चित है तो जन्म भी निश्चित है, तो इसका शोक नहीं करना चाहिए। आपने बहुत खूबसूरती से हमें समझाया, इसलिए आपका बहुत नमस्कार है, धन्यवाद है। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, हमने जाना कि जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में भले ही हमें पता नहीं है कि हमें कौन से स्टेशन पे उतरना है और कब उतरना है, परंतु यदि ये स्वीकृति आ जाए कि ये शरीर छोड़ के हम कोई बहुत अच्छा शरीर, नया शरीर है, तो ज़रूर इस शरीर में जो बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, वो नहीं होगी, तो उस अच्छे शरीर में जाना है, एक नए शरीर में जाना है। और वो खुशी अगर हमारे अंदर आ जाए, स्वीकृति आ जाए कि यहाँ पे जैसे हमारे कोई यात्रा में सहयात्री है, उसी प्रकार से जो नई यात्रा शुरू होगी बाद में, उसमें भी कोई सहयात्री तो ज़रूर होंगे ही। तो आइए आज से हम अपनी स्वीकृति लाए इस यात्रा की ओर, कि यात्रा है और इस यात्रा का, इस जीवन का पूरा आनंद ले, न कि इसमें मोहित हो। इसी बात के साथ मैं अभी समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर डोनिका रूपारेल आपका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे